तकरीबन 25,000 पाउंड खर्च करके आप बैरिस्टर बनते हो। इतने में तो आप अपना लॉ कॉलेज बना सकते हो अपने शहर के अंदर। भाई खाली विग पहन के और अच्छा सा गाउन पहन के आप हाई कोर्ट जा सकते हो। बाकी जो आपका काम तो सॉलिसिटर और यहाँ पाकिस्तान में एडवोकेट भी कर रहा होता है। 5,000 पाउंड आप खर्च करते हो। इसका मतलब ये कि 40 से 50 लाख रुपए आप खर्च करते हो अपने बैरिस्टर की डिग्री के ऊपर। और जब पाकिस्तान आप आते हो वापस, तो सिर्फ नाम के बैरिस्टर आप नहीं कहलवा सकते, क्योंकि पाकिस्तान में बैरिस्ट्री नहीं होती, यूके में बैरिस्ट्री होती है। और यूके में आप डायरेक्ट जो है वो बैरिस्टर तो बन जाते हो, लेकिन आपको लाइसेंस नहीं मिलता कोर्ट जाने के लिए। ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो एलएलएम करने के लिए या फिर बैरिस्टर बनने के लिए यूके की तरफ जा रहे हैं। तो आप इस चीज़ को जहन में रख लें अपने माइंड को, कि आप एलएलएम के बाद या बैरिस्टर कंप्लीट करने के बाद आप डायरेक्टली कोर्ट में एलिजिबल नहीं हो। उसके लिए आपको 2 साल वेट करना पड़ेगा आपको लाइसेंस के लिए। जिन स्टूडेंट्स ने एलएलबी यहाँ से पाकिस्तान में गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हुआ होता है, तो वो तो बाहर रिकग्नाइज नहीं होता एज ए बैरिस्टर डायरेक्ट। उसके लिए आपको पहले पीजीडीएल करना पड़ता है, पोस्ट ग्रेजुएटेड डिप्लोमा इन लॉ, जो कि 1 साल का होता है। तो वो आप उसकी फ़ीस भी भरोगे। तो एक बैरिस्टर बनने के लिए तकरीबन 60-70 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। और वहाँ पे आपको सिर्फ एक प्रैक्टिस सिखाते हैं कि किस तरह से करनी है। एक्चुअली में हमने जो है रिसर्च नहीं की हुई होती, तो हम समझते हैं हम बाहर जाएंगे, एलएलएम करेंगे, बैरिस्ट्री करेंगे, तो हम वहाँ पे जो है वो लॉयर कहलाएंगे और हम वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप वहाँ पे सिर्फ डिग्री ले सकते हैं, लेकिन आपने अगर प्रैक्टिस करनी है तो आपको अपने वापस कंट्री पाकिस्तान में आना पड़ता है। तो अच्छा, जिन्होंने पाकिस्तान में एलएलबी किया होता है और उनकी डिग्री जो है वो बाहर लंदन से एफिलिएट होती है, तो वो तो बैरिस्ट्री के लिए डायरेक्ट जा सकते हैं। लेकिन वो भी वहाँ पे सिर्फ पढ़ेंगे, जो भी ये कोर्स कंप्लीट करेंगे और उसके बाद वापस आ जाएंगे। अच्छा, पाकिस्तान में आप बैरिस्टर मतलब नहीं, अगर लॉ की बात की जाए तो आप बैरिस्टर नहीं अपने आप को कहला सकते, क्योंकि बैरिस्ट्री सिर्फ यूके के अंदर होती है। जैसे अमेरिका के अंदर जो है वो काउंसिल कहलाया जाता है, यूके के अंदर बैरिस्टर कहलाया जाता है, और पाकिस्तान मतलब एशिया के अंदर एडवोकेट कहलाया जाता है। ये एक चार्ट है, अगर आप इस चार्ट को देखें तो पाकिस्तान में आप देखेंगे कि एडवोकेट आफ्टर एलएलबी जब आप कंप्लीट करते हो आपको लाइसेंस मिल जाता है। अगर आप प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हो तो आप एडवोकेट कहलाओगे। और यूके के अंदर अगर आपने लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है तो आप सॉलिसिटर कहलाओगे, और अगर हायर कोर्ट में अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप बैरिस्टर होगे। इसी तरीके से यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर आप काउंसिल कहलाओगे। और तो ये इसका एक पूरा एक चार्ट है जो आप देख सकते हैं। बैरिस्टर बनने के लिए आपने जो है वो पहले पीजीडीएल करना पड़ता है पाकिस्तान के लिए, और उसके बाद फिर आप बैरिस्ट्री कर सकते हैं। अगर आपको फाइनेंशियल कोई मसला नहीं है तो फिर तो आप यूके जाओ और वहाँ पे एक्सपोजर लो, वहाँ पे कोर्स कंप्लीट करो, और फिर वापस आपको प्रैक्टिस करने के लिए पाकिस्तान में आना पड़ेगा, क्योंकि यूके में आपको वेट करना पड़ेगा 2 साल लाइसेंस के लिए। उनका SQE 1 and 2 एक पेपर होता है लाइसेंस के लिए, जो आपने कंप्लीट करना पड़ता है। अदरवाइज़ अगर बेस्ट मशवरा या बेस्ट काउंसलिंग या फिर बेस्ट एडवाइस अगर आप चाहते हैं, तो आप पाकिस्तान के अंदर ही प्रैक्टिस करें। और ये जो अमाउंट है वो आप अपनी फर्म के ऊपर, अपने ऑफिस के लिए, अपने आप के ऊपर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करें। आप लॉ कॉलेजेस बनाएं, आप टीचिंग करें, आप प्रैक्टिस करें, और अच्छा एक्सपीरियंस लेके तो it would be better rather than you will go abroad and complete your barrister or LLM program। तो ये थी डायरेक्ट काम की बात जो मैंने आपको बता दी। आई होप कि आपको कुछ समझ आया और मैं कुछ समझा सका हूँ। तो आप देख लें, पहले मशवरा कर लें जाने से पहले कि LLM अगर आप करने के लिए जाएंगे तो फिर आप वहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आपको वेट करना पड़ेगा 2 साल लाइसेंस के लिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको फ़ौरन पाकिस्तान आना पड़ेगा प्रैक्टिस करने के लिए, वहाँ आप प्रैक्टिस नहीं कर